नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से ना भारत के अलग अलग कोनों से कुछ बहुत ही परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब पहली नजर में देखें तो ये घटनाएं बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर इन सबके पीछे कोई एक बड़ा कनेक्शन हो। तारीख थी 20 अप्रैल। जगह तमिलनाडु। एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े भयानक हादसे में बदल जाती है। और ठीक उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में प्रधानमंत्री के आने से बस कुछ ही देर पहले एक रिफाइनरी में आग का तांडव मच जाता है। फिर सिर्फ 2 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली की बारी थी। नरेला की एक शू फैक्ट्री धुएं और राख के ढेर में बदल गई। सोचिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर देश के 3 अलग अलग कोनों में आग का ऐसा कहर। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ दर्दनाक हादसे हैं, एक के बाद एक, या फिर ये एक ऐसा पैटर्न है जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इसका जवाब शायद हमें भारत की जमीन पर नहीं मिलेगा, बल्कि हजारों मील दूर प्रशांत महासागर की गहराइयों में कहीं छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आजकल साइंटिस्ट और न्यूज में एक शब्द बार बार गूंज रहा है, सुपर एल नीनो। और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। आपको पता है, पिछली बार जब 150 साल पहले ऐसा हुआ था तो इसने दुनिया की 4% आबादी को खत्म कर दिया था। ये एक बहुत ही भयानक चेतावनी है। और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 2026-27 के बीच वैसा ही एक मेगा एल नीनो फिर से दस्तक दे सकता है। तो आखिर ये एल नीनो है क्या भला, और कैसे ये भारत में आग और इस भीषण गर्मी की वजह बन रहा है? चलिए इस पूरी ज्योग्राफी को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है। मतलब एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो जब पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है तो बस उसी को एल नीनो कहते हैं। इसके पीछे की फिजिक्स बहुत ही सिंपल है। वही जो हम रोज देखते हैं, गर्म पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर ऊपर जाकर वो ठंडा होता है और बादल बन जाता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। बस ये 2 नियम ही इस पूरी कहानी की जड़ हैं। इसको समझने के लिए ना 2 सिचुएशन सोचिए। नॉर्मल सालों में क्या होता है, प्रशांत महासागर का गर्म पानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहता है। इससे भारत में बढ़िया मानसून आता है, अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो वाले साल में ये पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। गर्म पानी का बहाव अमेरिका की तरफ हो जाता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में आता है सूखा और झुलसा देने वाली गर्मी। और समंदर में हो रहे इस बदलाव का सीधा और बहुत ही भयानक असर अब भारत की जमीन पर महसूस हो रहा है। एक आंकड़ा बताता हूं जो आपको चौंका देगा। हाल ही में दुनिया की 20 सबसे गर्म जगहों में से 19 जगहें भारत में थीं। 19! ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश आग की भट्ठी बन गया हो। और ये सिर्फ बढ़ता हुआ तापमान नहीं है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी पूरी जीवन शैली को झुलसा रहा है। टूरिज्म एकदम ठप पड़ गया है, काम के घंटे कम हो गए हैं, पानी की किल्लत तो हर जगह है। यहां तक कि स्कूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए हर घंटे घंटी बजाकर याद दिलाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के जो हालिया आंकड़े आए हैं ना, वो एक बहुत बड़े जल संकट की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली हमारी बड़ी बड़ी नदियां सूख रही हैं। गंगा में सिर्फ 53.8% पानी है, गोदावरी 47.5% पर है, और कृष्णा नदी में तो सिर्फ 31% पानी बचा है। हमारे बड़े बड़े डैम और जलाशय अपनी आधी क्षमता से भी कम पर हैं। तो ये सब हमें हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बताता है? चेतावनी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दुनिया का औसत तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है, जो आज के हालात को और भी बहुत ज्यादा खराब कर देगा। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, एल नीनो एक नेचुरल साइकिल है, ये होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इसके असर को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आग में घी डाल रहा हो। तो जब तक हम सब मिलकर बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं लाते, हमें इस कठोर सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। तो इस जानलेवा गर्मी में हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? कुछ बहुत आसान उपाय हैं। पानी, जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिएं। दोपहर 12 से 3 के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनें और ज्यादा एक्सरसाइज और भारी तला भुना खाना उसे थोड़ा अवॉइड करें। हमारे सामने ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता
एक हरी भरी स्वस्थ पृथ्वी की ओर जाता है और दूसरा एक जलती हुई सूखी दुनिया की ओर, जिसके संकट वाले इलाके में भारत साफ नजर आ रहा है। तो जब धरती फट रही हो और आसमान में आग लगी हो तो एक ही सवाल बचता है, इस गर्मी की आग में हम सब मिलकर कैसा भविष्य लिख रहे हैं।